हेलो एवरीवन, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। तो लगातार आपके करंट अफेयर की क्लास चल रही है और क्लास की टाइमिंग है 8 AM। डेली 8 AM पे ये क्लास आपको मिलती है। ठीक है, जो भी करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन सबसे पहले तो बता दो 700 क्वेश्चन है इसमें, और 700 क्वेश्चन का ये सीरीज़ आपका डेली 50 क्वेश्चन आपके 30 मिनट के अंदर, 25 से 30 मिनट के अंदर ये 50 क्वेश्चन आपका करवाया जाता है। ठीक है ना। और कम समय में जो है ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश है मेरी। दूसरी बात बता दूं, इसके पहले जितनी क्लासेस हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो सारी क्लासेस आप देखिए। करंट अफेयर की ही नहीं बल्कि आपके साइंस की क्लास, हिंदी की क्लास और आपका जो है हिस्ट्री की क्लास, ये भी मैंने स्टार्ट कर दी है। तो आप जाकर उन सारी क्लासेस को देखिए। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। तो 200 तक क्वेश्चन का सीरीज हमने जो है कर लिया था। 201 क्वेश्चन से आज हमारा क्लास स्टार्ट होना है। तो ये जो है 50 का रहने वाला है। 50 क्वेश्चन हम करेंगे 25 से 30 मिनट के अंदर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास को। और क्वेश्चन है हमारा 2 से 1। निम्नलिखित में से किस विधि के जरिए अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया? तो ये जो किया गया है किस विधि के जरिए? राष्ट्रपति आदेश के जरिए। ठीक है, राष्ट्रपति आदेश के जरिए अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये लिया है विष्णुदेव साय ने। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन भारत सारी वॉलकथन। ठीक है, वन भारत सारी वॉलकथन पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है टेक्सटाइल मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है यूआई या फिर यूवाई का पहल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, इंटेल इंडिया के द्वारा, या ऑल ऑफ द अबव? इनमें से आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका ये सभी मिलकर क्या किए हैं? यूआई का जो है पहल को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है आपका 5th। हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI में भारत की रैंक क्या है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है 7वीं रैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है वाइपा इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, वाइपा जो है इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका जापान, चीन, भारत या फिर अमेरिका। तो ये जो है आपका कहाँ पे किया जा रहा है? भारत में किया जा रहा है। भारत और दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं? 1970, 1971 या 1973, 1975 में? तो ये भारत और दक्षिण कोरिया ने औपचारिक राजनयिक संबंध 1973 में स्थापित किया था। ठीक है, तो ये आपका जीके का क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने 2023 का FI यानी हॉकी जूनियर वर्ल्ड FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप जीता है? किस देश ने 2023 का हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2023 जीता है? अर्जेंटीना देश ने, स्पेन, नीदरलैंड या फिर फ्रांस? तो ये जीता है किसने? ये जीता है
इस जो है नीदरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है? ये जीता है जो है लालिन रात चैवान ही योंग के टेरी ने। ठीक है, ही योंग के टेरी ने जीता है गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। ठीक है, अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? नरेंद्र सिंह तोमर को। ये क्या है? कृषि मंत्री है। ठीक है ना, नरेंद्र सिंह तोमर क्या है? कृषि मंत्री हैं। और मोहन यादव, जगदीश देवड़ा, कैलाश विजयवर्गीय, तो ये मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल, ठीक है, अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? WMO एंड UNDRR के द्वारा। तो ये आपका WMO एंड UNDRR के द्वारा क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। अगला है, विश्व की सबसे विशाल केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना किस देश द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो सबसे विशाल केंद्रित सौर ऊर्जा ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है जो विश्व का सबसे विशाल है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। अगला है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, कोयला मंत्रालय द्वारा या जल संसाधन मंत्रालय द्वारा? मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट उलावुल किस देश में स्थित है? जापान, मैक्सिको, पापुआ न्यू गिनी, क्यूबा। तो जो है माउंट उलावुल जो है ये स्थित है पापुआ न्यू गिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुका त्यौहार किस धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है? हनुका त्यौहार जैन धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म या फिर बौद्ध धर्म? तो ये यहूदी धर्म के द्वारा हनुका त्यौहार मनाया जाता है। अगला है, बायोफोर्टिफिकेशन क्या है? बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? खाद्य फसलों के स्वाद को बढ़ाने की प्रतिक्रिया, कृषि उत्पादकों की सेल्फ लाइफ को बढ़ाना या खाद्य फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ाना, फलों और सब्जियों के आकार और उनकी दिखावट को सुधारना। तो क्या है? खाद्य फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ाना, ये इसका मतलब है बायोफोर्टिफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिग्गज अभिनेत्री लीलावती ने मुख्य रूप से किस भाषा में फिल्म बनाई है? लीलावती ने तमिल में, तेलुगु में, भोजपुरी या कन्नड़ में? लीलावती ने जो मूवी बनाई है, फिल्म बनाया, कन्नड़ भाषा में बनाया है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से, कर्नाटक राज्य से, आंध्र प्रदेश राज्य से या फिर तेलंगाना राज्य से? तो कोया जो जनजाति है ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने दुनिया का पहला व्यापक AI नियम तैयार किया है? तो दुनिया का पहला व्यापक AI नियम का जो है नियम तैयार किया है यूरोपीय संघ ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, विश्व व्यापक विकास बैंक ने या फिर विश्व IT संगठन ने? तो ये शुरू किया है या फिर तैयार किया है यूरोपीय संघ ने। यूरोपीय संघ ने दुनिया का पहला व्यापक AI नियम तैयार किया है। अगला है, हाल ही में किसने सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीर ली है? तो सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीर ली है आदित्य L1 ने, सोलर ऑर्बिटर ने या पार्कर सोलर ने या फिर इंटरनेशनल सोलर प्रोब ने? तो ये आदित्य L1 ने सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीर ली है।
हाल ही में कोडोर नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, कोडोर नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? डेल कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, IBM कंपनी या फिर क्या है अल्बानेट कंपनी। तो इसमें आपका IBM कंपनी ने कोडोर नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप की जो है कंप्यूटिंग चिप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अब चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा नहीं है? तो बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा कौन सा देश नहीं है चीन का? पाकिस्तान, सऊदी अरब, इटली या फिर स्वीडन। तो इटली क्या है, ये बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर का नाम क्या है? उज्ज्वला, जीतू, भूर सिंह या फिर वेन लॉक। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर, ये शुभंकर कौन है? तो ये उज्ज्वला शुभंकर है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 शिखर सम्मेलन एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल AI इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशंस या फिर AI फॉर फ्यूचर, AI फॉर ह्यूमन, नन ऑफ द अबव। तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 शिखर सम्मेलन का थीम क्या रहा? ये थीम रहा है एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल AI इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशन। ठीक है, हाल ही में लेटेस्ट AI प्रोजेक्ट जेमिनी किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जेमिनी किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, अमेजन कंपनी या फिर फेसबुक या फिर गूगल। तो ये जो है लॉन्च किया गया है गूगल कंपनी के द्वारा जो है AI प्रोजेक्ट जेमिनी। अगला है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत पुराने थे, सचिन पायलट। तो ये कौन जो है बने हैं? वसुंधरा। तो इसमें आपका कौन है? भजनलाल शर्मा। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भजनलाल शर्मा। अगला है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग। ठीक है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा ब्लॉक शीर्ष पर रहा है? बक्सर, तरियानी, अररिया या गोपालगंज। तो इसमें आपका रहा है बी तरियानी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में पहला शीर्ष नंबर पर रहा है तरियानी। अगला है, हाल ही में RBI की मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, कमेटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 के लिए कितने GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है? तो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 के लिए जो GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है 8%, 7%, 7.5% या फिर 7.6%। तो ये जो अनुमान लगाया गया है 7% लगाया गया है। ठीक है, कितना? 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू ने बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू ने बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, द होल्ड ओवर्स या फिर पुअर थिंग्स, द आयरन क्लैब। किसे चुना है या किसे बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू ने?
तो ये किया है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून को। ठीक है, अगला है किस संस्था द्वारा ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। तो ये किया गया किस संस्था के द्वारा ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। यूएनडीपी के द्वारा, यूएनईपी के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा या फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ये किया गया है आपका यूएनईपी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली मेडिकल अधिकारी कौन है। कैप्टन रितिका तनवर, कैप्टन अंजलि गुप्ता, कैप्टन गीतिका कौल या फिर डॉक्टर सुनीता यादव। तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली मेडिकल अधिकारी कौन बनी है। तो ये आपका कैप्टन गीतिका कौल बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में COP28 में किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है। तो COP28 में भारतीय यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है। ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड IIT मंडी, IISER भोपाल या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी या अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी ने ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है। ये जीता है IIT मंडी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पारंपरिक नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया है। भांगड़ा, गरबा, डांडिया, राई को। तो अमूर्त संस्कृति में गरबा को जोड़ा गया है यूनेस्को के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे BBC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। BBC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है समीर शाह को, राजीव मल्होत्रा को, पंकज अवस्थी, शिव कुमार मेहरा। हाल ही में BBC के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये जो है समीर शाह नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाइम्स 2023 एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, क्लियन एम्बापे या फिर जूनियर नेमार। टाइम्स 2023 एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है या किसे सम्मानित किया गया है। तो ये जो है लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है टाइम्स 2023 एथलीट ऑफ द ईयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महिला 2023 की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल नहीं है। निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर, सोमा मंडल, प्रियंका चोपड़ा। कौन है जो इसमें शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल हैं विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में। तो प्रियंका चोपड़ा को छोड़कर सभी के सभी निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर, सोमा मंडल ये सभी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल है, बल्कि प्रियंका चोपड़ा शामिल नहीं है। हाल ही में पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 के अनुसार जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कितनी सीट होगी। 120 सीट होगी, 114 सीट होगी, 130, 135। तो इसमें जो होगा ये 114 सीटें होंगी विधानसभा में। हाल ही में किस राज्य ने द बेस्ट सस्टेनेबल वर्ल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट जीता है। द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट जीता है उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक राज्य ने। तो ये फिर मध्य प्रदेश राज्य ने द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जो है स्टेट जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सिंगापुर कल्चर मेडल, ठीक है, सिंगापुर कल्चरल मेडल से सम्मानित किया गया है। मीरा चंद को, चेतन भगत, सलमान रश्दी, आमिश त्रिपाठी,
तो ये मीरा चंद को सिंगापुर कल्चरल मेडल से सम्मानित किया गया है, मीरा चंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण का आयोजन कौन कर रहा है? IFSCA एंड गिफ्ट सिटी ने, या फिर सूरत डायमंड बार्स, या फिर भारत मंडप, या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण का आयोजन ये कौन कर रहा है? ये आपका IFSCA एंड गिफ्ट सिटी द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 दिसंबर को तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिया है? के चंद्रशेखर राव, रेवत रेड्डी, DK शिव कुमार, या श्रीनिवास रेड्डी। 7 दिसंबर 2023 को तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये लिया है रेवत रेड्डी ने, ठीक है, रेवत रेड्डी ने शपथ लिया है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर किसने बनाया है? विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर अमेरिका और भारत ने, जापान और यूरोपियन यूनियन ने, ब्राज़ील और कनाडा ने, चीन और रूस ने, किसने बनाया है? ये बनाया है जापान और यूरोपियन यूनियन ने। अगला है हाल ही में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 नितिन गडकरी के द्वारा, वेंकैया नायडू के द्वारा, स्मृति ईरानी के द्वारा, या सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। तो ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है ये वेंकैया नायडू के द्वारा जारी किया गया है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 सौरव गांगुली, जय शाह, महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव। जय शाह को सम्मानित किया गया है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वें जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड अंजू बॉबी जॉर्ज, मुरली श्रीशंकर, BK विस्मया, जिस्ना मैथ्यू। तो ये सम्मानित किया गया है मुरली श्रीशंकर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने वर्ष के लिए IMO काउंसिल में पुनः निर्वाचित किया गया है? 5 वर्ष। भारत को कितने वर्ष के लिए जो है IMO काउंसिल में फिर से चुना गया है? 5 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 2 या फिर 1 वर्ष के लिए। तो ये जो है आपका 2 वर्ष के लिए फिर से चुना गया है भारत को IMO काउंसिल में। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा शब्द रिटर्न ऑफ किस क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग सेक्टर, विमानन सेक्टर, संसदीय प्रक्रिया, या फिर उद्योग सेक्टर। किस सेक्टर से संबंधित है रिटर्न ऑफ संबंधित है बैंकिंग सेक्टर से। अगला क्वेश्चन है ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन ये लॉन्च किया गया है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है सुंदरशाला महावचन उत्सव किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा, कर्नाटक सरकार के द्वारा, या फिर तेलंगाना सरकार के द्वारा।
तो ये सुंदरशाला और महावचन उत्सव ये शुरू किया जा रहा है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। सर्वेक्षण पोत संध्या को कहाँ पर बनाया गया? संध्या को कहाँ बनाया गया? मझगांव, कलकत्ता, मुंबई या फिर विशाखापत्तनम। तो ये कलकत्ता में बनाया गया। सर्वेक्षण पोत संध्या को कलकत्ता में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है जो है हाल ही में भारत के इंसॉल्वेंसी एंड बैंक रुप्टी। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे 251 हो चुका है। एक मिनट देखिए, हम यहीं पे इसको 251 को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को कंप्लीट यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या है कि हाल ही में IBI, ठीक है, IBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? IBBI जितेश जॉन गुरदीप सिंह को, पवन मुंजाली या TB नरेंद्रनी को? बात करें यहाँ के जो है आंसर की, तो IBBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा जितेश जॉन को चुना गया है। IBBI के फुल फॉर्म क्या है? तो ये है आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में जितेश जॉन को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा 51 क्वेश्चन आज का कंप्लीट हो गया है, और इसके पहले आपके पूरे के पूरे 250 क्वेश्चन हो चुके हैं इस जो है सीरीज से। इसके अलावा भी पहले क्वेश्चन जो हुए हैं उसमें भी मैंने पहले भी करंट अफेयर की क्लासेस हुई हैं, तो उसको छोड़ के आपका ये 250 हो गया है, और हमारा 700 क्वेश्चन का सीरीज़ है, इसे कंप्लीट करना है। ठीक है ना, टारगेट क्या है? 700 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो इसके अलावा आपकी सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप अगर आपने नहीं देखा है तो क्लास को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।